आइए फिर से स्वागत है आपका अपने संकलन इंग्लिश चैनल में। आज फिर आपको एक बार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए कुछ अन्य रूल्स, जिसके अंतर्गत आपको हम आज असर्टिव सेंटेंसेस के टेंसेस चेंज करना बताएंगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट सेंटेंस का जो सेंटेंस होता है उसका टेंस किससे किस में चेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हम प्राय देखते हैं कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो 12 टेंस के अंतर्गत, उन 12 टेंसेस में जो मेन टेंस हैं 3 टेंस मिलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको वन बाय वन समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ही said to me, inverted comma, Vinod goes to school। ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें जो चीज पहले से मालूम है वो ये है कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसका वर्ब गोज जिसका सब्जेक्ट है विनोद, और इसका वर्ब है साइड टू जिसका सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है मी। यानी कि यहाँ से 2 पार्ट होते हैं, हमें दोनों पार्ट्स के बारे में मालूम है और इसका सब्जेक्ट भी मालूम, इसका वर्ब भी मालूम, इसका ऑब्जेक्ट भी मालूम। ये सब चीजें हमें ध्यान में बनाए रखनी आवश्यक है। अब देखते हैं कि जो पिछली बार जो हमने आपको बताया था कि टेंस कब नहीं चेंज करते, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब नहीं चेंज किया जाता, उसके लिए हमने आपको बताया था यदि इधर प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस का रिपोर्टेड वर्ब है, अगर ये चीजें हैं तो इधर का टेंस नहीं चेंज करते। ये चीज बताई गई थी। और तीसरी बात बताई गई थी कि यदि पास्ट है और इधर प्रोवर्ब, साइंटिफिक रूल, मैथमेटिकल रूल, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल इवेंट आदि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ, क्वेटेशंस यदि हैं तब हम इनका टेंस नहीं चेंज करते। अब बात करते हैं इनका टेंस कब चेंज करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है यदि इधर पास्ट टेंस है तभी इधर के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलते हैं। तो बात करते हैं यही पास्ट टेंस की। अब देखते हैं इधर पास्ट टेंस हमें पता चल रहा है साइड टू जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। ये जो पार्ट है वो पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस का कोई भी पार्ट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, कोई भी हो, हमें इतना मालूम है कि यहाँ पर पास्ट है। अगर पास्ट है तब, और इधर का सेंटेंस हमें मालूम है असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें मालूम है इन्वर्टेड कॉमास के आधार पर हम के स्थान पर हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इतना हमें स्पष्ट पहले से मालूम है। अब देखते हैं ही सेड टू को हमें मालूम है किस में चेंज करते हैं। सेड के साथ जब भी टू आए तो ध्यान रखें हम उसको टोल्ड में बदल लेते हैं। ही टोल्ड मी, ये भी ध्यान रखें जब तक इधर असर्टिव सेंटेंस है तब तक इधर टोल्ड में चेंज किया जाएगा। जब असर्टिव सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव में तब यहाँ पर परिवर्तन होगा। देखते हैं इन्वर्टेड कॉमास हटाया, दैट लगाया। अब बात आती है इधर के टेंस बदलने की। तो जैसे ही यहाँ पर हमने दैट से जोड़ा तो विनोद जो कि नाउन है, नाउन कभी भी नहीं बदलेगा। ध्यान रखें यहाँ पर नाउन है तो नाउन कभी भी नहीं बदलेगा। यदि प्रोनाउन होता तो बदला जा सकता था। प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे कब क्या करेंगे ये हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तो विनोद गोज, अब बात आई विनोद गोज, गोज जो कि बनता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। हमें ध्यान रखना है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अब बात ध्यान रखनी है कि यदि इधर प्रेजेंट टेंस है और इधर पास्ट टेंस है तो इसे भी हम इसी के अनुरूप लेकर आते हैं, पास्ट टेंस में ही लेकर आते हैं। ध्यान रखें ये आपकी प्रिंसिपल क्लास है और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है। क्लासेस 3 प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल,
सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जब भी दैट्स कंजक्शन से जोड़ते हैं तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन बनती है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा अपने प्रिंसिपल क्लास के अनुरूप चलती है। तो बात करते हैं यहाँ पर टेंस बदलने की। जब ये टेंस प्रेजेंट का है तो हमें यहाँ पर पास्ट ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इधर पास्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं पास्ट में कौन सा। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स आपको दे रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर यदि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट के इंडेफिनिट में। ध्यान दें, पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, यानी कि इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट ही रहेगा, बस क्या होना है? प्रेजेंट का पास्ट। ध्यान रखिए। और दूसरा, यदि यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो यहाँ पर पास्ट का कंटीन्यूअस होगा, पास्ट का कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्या हुआ? खाली प्रेजेंट का पास्ट हुआ, कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस ही रहा। फिर यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट का पास्ट हुआ केवल। और फिर वही बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। यानी कि प्रेजेंट होगा तो पास्ट में जाएगा, सब टेंस जो है वही रहेगा। इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट रहेगा, कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस रहेगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा। अब अगर ये टेंस पहले से मिल जाए हमें, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट पहले से मिल रहा है तब क्या करेंगे? इसको ध्यान दें, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट में ही रहेगा और परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। फिर पास्ट कंटीन्यूअस अगर है, अगर यहाँ पर हमें पास्ट कंटीन्यूअस पहले से मिल रहा है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, तो इसको ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। और यदि पास्ट परफेक्ट पहले से मिल जाए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहले से मिल जाए, तब हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते। अगर पास्ट परफेक्ट मिल रहा है तो उसमें नो चेंज, अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मिल रहा है तब भी नो चेंज। तो ध्यान रखें, ये चीजें अगर मिल रही हैं तब हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रेजेंट का पास्ट हुआ, अगर पास्ट के हैं पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अगर यही दोनों मिल जाते हैं तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, तो ध्यान दें। तो इसके बाद और क्या परिवर्तन हो सकता है? और मॉडल्स एक्सिलरीज जो होती हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर विल मिल जाए तो विल को वुड में चेंज, वुड या शुड, वुड या शुड भाव के अनुसार, ध्यान रखें भाव के अनुसार। वही चीज यहाँ पर शैल मिल जाए तो शैल को भी हम शुड या वुड में चेंज करेंगे भाव के अनुसार। किसके अनुसार? भाव के अनुसार। अगर मे मिलता है तो हम इसको माइट में चेंज करते हैं, तो इसको माइट में चेंज करेंगे। कैन मिल जाए तो हम इसको कुड में चेंज करेंगे। और अगर ये चारों चीजें पहले से हमें मिले, जैसे वुड, शुड, माइट, कुड, तो हम इनको में कोई चेंजिंग नहीं करते। वुड, शुड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। माइट और कुड, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करते। और फिर बात आती है मस्ट की, मस्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं करते, मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका परिवर्तन है टेंस का। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का है तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर ये दोनों हैं तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। फिर विल को वुड या शुड में भाव के अनुसार, शैल को शुड या वुड में भाव के अनुसार, मे को माइट, कैन को कुड, वुड, शुड, माइट, कुड अगर पहले से मिल रहे क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो हम इनको चेंज नहीं करते। और मस्ट को ध्यान रखें, मस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। ये एक रूल के अनुसार है। और अब शॉर्टकट में आप देखते हैं तो कुछ वर्ड्स हम ऐसे दे रहे हैं, उनको ध्यान दें कि कब चेंज करना है।
अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रहती है तो हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बराबर माइंड में बना सकते हैं। अब हम इसको डिलीट करने के बाद फिर से हम कुछ वर्ड्स बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, उन शब्दों को ध्यान रखें, बस आपके टेंसेस में कोई भी गलती नहीं होगी। देखिए यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ध्यान रखिए हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। यदि वर्ब में यस या ईएस जुड़ा हो, यस या ईएस जुड़ा है, तब भी हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। ये वर्ड्स हम बता रहे हैं याद करने के लिए, वो तो रूल था और ये आपको शॉर्टकट में ध्यान रखना है। अब देखिए डू और डज आ जाए, जाहिर सी बात है डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखिए हमेशा डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम इसको डिड के साथ फर्स्ट रखते हैं। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, यानी कि डू डज को डिड सेकेंड फॉर्म किया और टेंस पास्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। और कभी कभी डू डज हो और फर्स्ट फॉर्म हो तो इसको हम कभी कभी केवल सेकेंड फॉर्म में बदलते हैं। वो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मिलेगा, ध्यान रखें। फिर बात आती है इज एम आर की। अगर इज, आई एम, आर अगर आ जाए तो हमें वाज वर में चेंज करना है, वाज या वर में चेंज करना है। ध्यान रखें इज एम आर आ जाए तो वाज वर में चेंज करना है। हैज हैव आ जाए, हैज और हैव आए तो हमें उसे हैड में चेंज करना है। टेंस आपके हो जाएंगे। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तीनों, ये तीनों पास्ट इंडेफिनिट हो गए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। आईएनजी तो लगेगी ही, इसके साथ आईएनजी होगी तो इसके साथ भी आईएनजी रहेगी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट में टेंस में हो जाएगा और इसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही। हैज हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म। तो ये इस तरीके से हम इन शब्दों को ध्यान रखें। अगर ये शब्द आ जाते हैं तो किस में चेंज करना है ये अपने माइंड में सेटअप कर लें। और फिर बात आती है इधर, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म पहले से आ जाती है तब हम उसको ध्यान रखें हैड प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तब भी हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म बनाएंगे। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आने पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ध्यान रखें। फिर अगर वाज वर आ जाए, वाज चाहे सिंगल वाज वर हो लिंकिंग वर्ब के अनुरूप और चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, अगर वाज वर है तो हम इसको हैड बीन में चेंज कर देंगे। हैड बीन, इसको भी ध्यान रखें, यहाँ पर छात्र अधिकांश गलती कर देते हैं। वाज वर को हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं और उसके बाद अगर हैड आ जाए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो हम हैड को नहीं चेंज करते, हैड बीन को नहीं चेंज करते। और बाकी नीचे के जो हमने बताया विल को वुड शुड में, सेल को वुड शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज कर लेते हैं और विल, वुड, शुड, कुड और माइट और मस्ट इनको चेंज नहीं किया जाता। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा है, किस में चेंज किया जाए। अब देखते हैं दैट विनोन। अब यहाँ पर क्या है, गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमें टेंस ध्यान रखना है कि टेंस कैसे पहचानते हैं, वर्ब से पहचानते हैं हमेशा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर देख लेते हैं वर्ब में यस या यस है तो किस में चेंज करना है, सेकेंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। विनोद वेंट टू स्कूल। अब आपका सेंटेंस क्लियर और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास हट सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपके सभी असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। कोई भी ऐसा असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा जो आपको दिक्कत प्रदान करे। खैर और क्या है, और एग्जाम्पल्स हम दो चार देखते हैं इसके यहाँ पर। तो हम उम्मीद करते हैं अगर जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे अन्य एग्जाम्पल्स टेंस के देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, I said to Raju,
इन्वर्टेड कॉमा, कैलाश हैज स्लेप्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखते हैं साइड टू को तो हमें मालूम है, साइड टू को हम चेंज करने के लिए टोल्ड में चेंज करेंगे, साइड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। आई टोल्ड राजू, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट का प्रयोग किया। नाउन को हम बदलते नहीं हैं, नाउन को बदलते नहीं। अब यहाँ पर हैज प्लस थर्ड फॉर्म, पीछे हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए, या फिर ये बताया था हैज को हाइड में बदलने के लिए। तो हमने यहाँ पर हैज को हाइड कर दिया और सेंटेंस चेंज हो गया, बस, नो प्रॉब्लम। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि कब क्या हमें कैसे करना है। कोई भी सेंटेंस पढ़े उसको क्या करना है, तो इसके लिए हमें पुराने रूल्स तुरंत माइंड में रिवाइज होने चाहिए, रीमाइंड होने चाहिए। जितना ही रिमाइंड होंगे उतना ही आपके लिए इंग्लिश आसान होगी। अगला देखते हैं, सी सेट। ध्यान रखें केवल अगर साइड हो तो हम साइड ही रहने देते हैं, साइड के साथ टू होने पर ही हम टोल्ड चेंज करते हैं। आगे कह रहे हैं सी सेड किरण रोट अ लेटर। अब यहां पर देख रहे हैं हम कि रोट हमें मालूम है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका वर्ब है रोट, इसका वर्ब है सेड। सेड पास्ट टेंस होने पर, इधर भी सामान्य सेंटेंस होने पर हम इसका टेंस चेंज करेंगे। सामान्य सेंटेंस होने पर, सिंपल सेंटेंस होने पर, कहने का मतलब जो सामान्य सी बात हो। यहाँ पर ना हिस्टोरिकल इवेंट है, ना मैथमेटिकल कोई फैक्ट है, ना साइंटिफिक फैक्ट है, ना यूनिवर्सल है, ना प्रोवर्ब है, एटसेट्रा, तब हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमने दैट का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस होने पर ही हम दैट का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर। फिर किरण, अब चूंकि नाउन है इसको हम बदलते नहीं है, केवल प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। अब रोट, हमें टेंस मालूम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें मालूम होना चाहिए इसको किससे चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। हमने बताया था प्रेजेंट वाले पास्ट में और पास्ट वाले एक छोड़कर, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। और ध्यान ले हमने बताया था यदि सेकेंड फॉर्म हो तो उसे हाइड प्लस थर्ड बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड रिटन, हाइड रिटन। तो ध्यान दे हाइड रिटन लेटर, बस सेंटेंस आपका क्लियर। सी सेड दैट किरण हैड रिटन अ लेटर। इस तरीके से ये सेंटेंस आपके क्लियर रहते हैं। और अगला देखते हैं, he said inverted comma Vimal does not help Raju, Vimal does not help Raju। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटाए तो हमने दैट का प्रयोग किया, सामान्य सी बात है। he said that विमल चूंकि नाउन है, नो चेंजिंग एट ऑल। अब यहाँ पर वर्ब का ध्यान रखना है, डज नॉट हेल्प, ध्यान होना चाहिए। डज नॉट के साथ हेल्प जो फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। दूसरा हमने बताया था जब डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में बदल लेते हैं। तो डज है तो हमने डज को कर दिया डिड नॉट, और फिर इधर फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। ध्यान रखें जब डज को हम डिड में चेंज कर चुके हैं तो इससे हेल्प को हेल्प्ड नहीं करेंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि डू डज डिड और तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसको ध्यान दें। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, विमला सेड टू मी inverted comma Sita had died। सी सेंटेंस देखते हैं, विमला ने मुझसे कहा सीता हैड डाइड, सीता मर चुकी है। तो क्या है, सेड टू, टू जैसे आया हमने टोल्ड में चेंज किया, हमने इसको कर दिया विमला टोल्ड
मी। विमला ने मुझे बताया दैट कि, क्या बताया, सीता, चूंकि नाउन है चेंज नहीं करना है। अब हैड, पास्ट परफेक्ट को हम चेंज नहीं करते, यानी कि हैड को हैड ही रहने देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, हैड डाइड। इस तरीके से ये सेंटेंस आपके बन रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। सी सेड, रोहन विल गो देयर। सेंटेंस है रोहन विल गो देयर, फ्यूचर टेंस है। हमने बताया था जब विल हो तो उसको वुड या शुड में चेंज किया जा सकता है, लेकिन वुड को कब, शुड को कब, इसको ध्यान में बनाए रखना है। अब यहाँ पर सी सेड, दैट से जोड़ दिया हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाकर, चूंकि रोहन नाउन है चेंज नहीं करेंगे। अब रोहन के साथ भी विल का ही प्रयोग होता है, जब सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा तो विल भी नहीं चेंज होगा, ध्यान रखें। विल है तो विल रहेगा, सेल है तो सेल रहेगा। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ, हर नाउन जब सब्जेक्ट हो उसके साथ विल का ही प्रयोग होता है, और विल का प्रयोग होने के कारण ही हम इसको वुड में चेंज कर देंगे, वुड गो दे। इस तरीके से जब यहाँ पर विल को सेल में हम तब, शुड में तब चेंज करेंगे जब इधर ही को आई या वी में चेंज करना पड़े प्रोनाउन में, वो आगे हम आपको रूल्स बताएंगे प्रोनाउन की चेंजिंग में। तो इस तरीके से विल को वुड करके हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको सभी टेंस जो परिवर्तित किए जाने हैं अच्छे समझ में आ जाएंगे। बस इनको प्रैक्टिस करते रहिए, जो एग्जाम्पल्स आपको नज़र आते हैं उनको चेंज करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने दो पहले स्क्रीनशॉट दिलाए हैं उन स्क्रीनशॉट्स को बहुत ही ध्यान से अपने माइंड में सेटअप कर लें, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो असर्टिव सेंटेंसेस की जो चेंजिंग है, टेंसेस की जो चेंजिंग्स हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।